तो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बाकी जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये साल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया। दिवाली आई, दिवाली नहीं, गर्मी आई, गर्मी चली गई, बारिश आई, बारिश चली गई। श्रावण का महीना आया, वो भी चला गया। गणेश जी आए, वो भी चले गए। देवी माँ भी चली गई, नवरात्रि ख़त्म हो गई। कितने सारे त्यौहार आए गए। अभी हाल ही में दिवाली बाकी और लास्ट क्रिसमस, मतलब ऑलमोस्ट ये साल ख़त्म होने वाला है। आखिरी कुछ दिन बाकी है, 80-90 दिन बाकी है बस। 80-90 भी नहीं है, 85 डेज़ ऑलमोस्ट बाकी रहेंगे इस साल के। तो नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है आप सभी का? कुछ अच्छा करना है लाइफ में या फिर किसी पिटी ज़िंदगी लेके चलनी है? ये साल हमने क्या नहीं देखा। बहुत सारी तरक्की देखे तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई, जैसे कोलकाता केस, फिर एक उज्जैन केस भी हुआ था शायद। इतने सारे केस, रेप केसेस बहुत हुए इस साल। कई जगह फ्लड्स आए, कई जगह बाढ़ आ गई। दोनों का मतलब एक ही था हाल ही। कितने सारे नुकसान हुए, कितने सारे लॉसेस हुए कंपनी को। हमने हमारे लेजेंडरी रतन टाटा जी को भी खो दिया। बाकी कई सारे एक्टर्स, कई सारे गैंग वॉर्स हुए कई सारे देशों में। अभी तक वॉर चालू है, जैसे इसराइल में क्या चालू है आप सभी को पता होगा। पिछले साल कुछ पैलेस्टीन का कुछ चालू था शायद। पर ये सब को अपार्ट रखते हुए अभी हमारा नेक्स्ट ईयर जो अच्छा आ रहा है, पॉजिटिवली सोच के स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि कुछ अच्छा सोचें, स्टार्ट होने से पहले अच्छी प्लानिंग रखें कि हमें ये साल ये सब करना है, और उसे अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ प्लान करके बुक में लिख के कुछ नहीं होगा, उसे अचीव करने का क्या प्रोसेस होगा और हम उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। अगर नहीं अचीव हुआ तो क्या है हमारा प्लान भी, ये भी सोचना ज़रूरी है। बाकी कितने सारे फेलियर्स आएंगे उसके बारे में मत सोचिए। नहीं सोचोगे तो नहीं आएंगे तो ये पूरी कायनात पूरी शिद्दत से उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग चुकी है। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे इस चीज़ अगले साल करनी ही है, एंड यू हैव स्टार्टेड एग्जीक्यूशन फॉर इट, और you are going to start the execution for it in the next year. So do it very positively rather than copying for someone else. देखिए, कभी किसी की पर्सनैलिटी मत कॉपी कीजिए कि मैं इसकी तरह दिखता हूँ, मैं इसकी तरह बनूँगा। हम दोनों कितने सिमिलर हैं, नहीं मुझे उसकी तरह मत बुलाइए, ऐसा कुछ मत सोचिए। बी योर ओन पर्सनैलिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, ना कि किसी की आइडेंटिटी चुरा के, किसी का हेयर स्टाइल कॉपी करके, किसी ब्रीड स्टाइल कॉपी करके कुछ भी मत कीजिए ऐसा। बी योर ओन सेल्फ, सादे रहिए। स्टाइलिश है तो अपना स्टाइल खुद बनाइए, दूसरों का स्टाइल मत कॉपी कीजिए। मतलब ऐसा भी स्टाइल मत कॉपी कीजिए कि आपका फैशन ही बिगड़ जाए, ठीक है। और बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, दिन गुजर गए, रात बीत गई, समय भी चला गया, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। चीज़ें जो आपको करनी है, आपने सोची वो आप ही करोगे। बस जब पीछे वो आपकी मदद ही करेंगे, बस वो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे अगर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बाकी तो चलना आप ही को ही है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। देखिए मेरे टी शर्ट पे लिखा है, देखिए ब्रीथ इन करके लिखा है। अच्छे से सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, और पॉजिटिवली अपने कार्य पे लग जाइए, अपना गोल अचीव करने के लिए लग जाइए। अगले साल आप क्या अचीव करेंगे? ये साल जो हुआ, अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई तो उन्हें भुला दीजिए या तो उनसे कुछ सीख लीजिए, ना कि उनको लेके बैठ के अगला साल भी बिगाड़ लीजिए। और जो अच्छी चीज़ें हुई, सोचिए कि और अच्छी चीज़ हुई। मेरे साथ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, बट मैंने उससे सबक ली। बुरे लोग मिले, मतलब उनके मन में कपट था, ऐसे लोग मुझे मिले, तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा।
कि बस वो मुंह पे अच्छे हैं, बाकी कितने कपटी हैं। कितना भी कपट कोई करे, जिनके भाग्य में जो लिखा है वही आएगा। कपटी व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाते, ये याद रखिएगा। सो मेरा यही कहना है कि हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना काम टाइम पे पूरा कीजिए, अपने गोल्स अचीव कीजिए। और रही बात मेरी, मैं तो मेरे गोल्स अचीव करूँगा। पूरी कायनात पूरी शिद्दत से, कायनात क्या, पूरा जहाँ, पूरा यूनिवर्स पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो कार्य अचीव होना ही है। Then I will just feel like the king of the world. जैसे किसी ने सही कहा है, किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने कहा है कि किसी गोल को अगर आप बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। पर ठीक है, डायलॉग बाजी से ज़्यादा अच्छा अगर हम उससे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में लग जाए तो पक्का ये बात सच हो जाती है। और तब हमें याद आता है, हाँ मैंने ये कभी कहा था कि ये चीज़ होगी, मैंने मैनिफेस्ट की थी कि ये हो जाएगा। मेहनत करो, सब होगा। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं, कुछ करने वालों का साथ बस कोई नहीं देता। हाँ, लक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट हार्डवर्क करते रहो। हार्डवर्क के टाइम पे कैसा होता है, मतलब फेलियर्स भी आते हैं तो हम लोग को समझ में भी आता है। तो जब जैसे मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी कभी जाओगे तो आप किसी को बताओगे या फिर नहीं बताओगे, पता नहीं, मैं तो बता देता हूँ भैया मैंने ये फेलियर्स फेस किए थे ये टाइम पे, तो आप ऐसी गलतियाँ मत करना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैंने अपने जब स्टार्ट पे था मैंने ये गलतियाँ की, वो गलतियाँ की। आप भी बताइए तो अच्छा रहेगा। किसी को तो सीख मिल जाएगी, जो सुन रहा होगा ध्यान से, जो देख रहा होगा आपको, जो आपकी वीडियोस देखता है, जो आपको ही देखता है, आपके स्ट्रगलिंग लाइफ को देख रहा है, वो तो आपको समझेगा ही। बाकी जो वीडियो देखते हो तो मजाक बना के छोड़ देंगे आपको, जाने दो, उनका क्या है। जिनको खुद को कुछ नहीं आता वो दूसरों का ही मजाक लेते हैं। हवा काफ़ी चल रही है, बारिश होने वाली। और बाकी तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, कोई भी हाल हो, कैसा भी हाल हो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना मत भूलिए कभी भी, क्योंकि एंड में वही आपको राह दिखाते हैं। कभी ये मत सोचिए कि मैं जॉब पे लग गया तो हाँ मैंने बहुत कुछ करना चालू कर दिया, मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उठाना चालू किया तो मैं बहुत बड़ा बन गया। ऐसा कभी नहीं होता। आप वो टाइम पे ये की चीज़ याद कीजिए कि कैसे आपके पापा किया करते थे। वो तो अकेले थे, अकेले सब कर रहे थे, आप छोटे थे, आपकी हर चीज़ें वो पूरा करते थे। और आप बड़े हो गए हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू की हो अपना लेना थोड़ा थोड़ा। अभी तो स्टार्ट है, अगर आप बैचलर हैं तो अभी तो स्टार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कितनी चीज़ें करनी है, माँ बाप भी बूढ़े होंगे, उनकी सेवा करनी होगी। कहते हैं ना कि मतलब अपना बचपन और माँ बाप का बुढ़ापा सिमिलर होता है। जब हमारे बचपन में हमारी इतनी सेवा की है, हमारे सब कुछ नखरे उठाए सब कुछ, तो बुढ़ापे में हम क्यों ना करें। वो हमें कहीं ले जाने से नहीं शर्माए, हम उल्टी कर देते हैं, हम लोग कुछ कर देते हैं मतलब, तो वो नहीं शर्मा देते अपने बच्चे को कहीं ले जाने से, तो हम हमारे माँ बाप को क्यों ले जाने से कहीं शर्माएं। उनके बुढ़ापे का सहारा बने, ना कि उनको कहीं छोड़ दिया जाए। हाँ, गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि 50 चीज़ें रहती है, गुस्सा कोई नहीं होता, बट गलत चीज़ें ही बोल देते हैं लोग। बट हो सके तो ऐसा भी कभी मत कीजिएगा कि सब खराब कर लो अपने हाथ से, क्योंकि जो आपके पास आ रहा होगा वो टाइम पे, मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, सब जो आप कर रहे होगे, आप बोल रहे हो मेरा हार्ड वर्क है, पर कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स है आपकी माँ बाप की, जो आज आपके काम आ रही है। उन्होंने आपको ग्रेजुएट किया, कोर्सेज सिखाए, पढ़ाए, तब आप जाके यहाँ इस काबिल बने। नहीं तो आपको पैदा करके ही छोड़ देते, खिलाते पिलाते घर में बैठा के रखते, तब आप कुछ तरक्की करते क्या। ये इंडिया है, फॉरेन कंट्री नहीं है कि हाँ भाड़े पे लोग ले जाओ, हाय बोलने के लिए, बाय बोलने के लिए, डेट्स पे ले जाओ भाड़े पे। ये इंडिया है, यहाँ लतखोरों को कोई नहीं पूछता, बेरोज़गारों को कोई नहीं पूछता।
यहाँ रोज़गारों को भी बहुत कम लोग पूछते हैं, बस जिसके बैंक में बैलेंस है उससे लोग ज़्यादा पूछते हैं, चाहे बूढ़ापा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो। क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ लोग कहते हैं तो कमा लिया, ऐसा नहीं होता। पैसे से आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। हाँ, ये प्यार वगैरह का मैं नहीं बोल सकता कि इंसानों की क्वालिटीज़ आप नहीं जीत सकते, बाकी आप किसी की चीज़ की कीमत नहीं लगा सकते ह्यूमन में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं किसी को भी कीमत लगा के ले लूँगा, ऐसा नहीं है। पैसा रहेगा तो गलत लोगों की बोल बंद कर सकते हो, कपट लोगों को तो आराम से गिरा सकते हो आप। ये याद रखना मेरी बात आप सब। बाकी तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। कुछ सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने ये लॉन्ग वीडियोस जो 10-10 मिनट की डालना शुरू की ऑल्टरनेट डेज पे कुछ अच्छी है कि नहीं है, कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ना कि कोई पिक्चर से। हाँ, पिक्चर के मैंने 2-3 डायलॉग मार दिए अभी, बट वो भी आपके ही बेनिफिट के लिए और मेरे बेनिफिट उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एंड करते हैं। गुड नाइट, सी यू टू ऑल। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और हो सके तो शेयर करना है तो कीजिए, आपकी मर्ज़ी। बाकी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कभी भी समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझिए, कुछ सोच के ही समझा रहा हूँ। बाकी नहीं तो देखते रहिए रील 30 सेकेंड का, और ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनकी जानकारी फेक हो, जो सिर्फ नाच गाना करके तुम्हें दिखा रहे हैं, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को उसमें डूबते डूबते। 30 सेकेंड से 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड से 120 सेकेंड हो गया, ऐसे करते करते 60 मिनट्स हो गए। वैसे आपके लाइफ के 1 घंटे ख़राब हो गए एक फालतू ऐप के कारण, हुआ दूसरा इंस्टाग्राम। कोई भी शॉर्ट्स ऐप अगर आप यूज़फुल चीज़ देख रहे हैं और उससे आपको नॉलेज गेन हो रहा है, दैन इट्स गुड, अच्छे पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। और बाकी अगर आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए अपना, रील वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, कुछ अच्छा सीखिए। अगर आप रील भी देख रहे हैं तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेटिव आप सीखें, ना कि किसी का एक्सप्लोजर देखिए। कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग आजकल, कपड़े तक उतर जा रहे हैं व्यूज़ लाने के लिए। बस ऐसा आप कभी मत कीजिए। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई कीजिए। ज्ञान ही, नॉलेज इज़ एवरीथिंग, नॉलेज इज़ पावर कहते हैं, एंड टाइम इज़ मनी। सो अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतना आप पैसा बना पाओगे, नहीं तो कोई आपसे पैसा बना ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना हो सके कि लोगों के बीच उठिए बैठिए, अकेलेपन में मत रहिए, क्योंकि अकेलेपन के भी कई नुकसान हैं, ठीक है। तो व्लॉग एंड करता हूँ मैं। अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का खास कर ध्यान रखिए जो आपके सगे हो। स्पेशली अपने माँ बाप का ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि वही एक है कि आप गलत भी रहोगे वो बोलेंगे हाँ सही है, मेरा बेटा सही है, मेरी बेटी सही है, मेरा भाई सही है, मेरे पापा सही है, मेरी मदर सही है। और पूरी दुनिया झुटला दे, भगवान भी ऊपर आके नीचे आके झुटला दे, पर तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे फिर भी मेरा बेटा सही है, मेरी बेटी सही है। तो कभी उन्हें धोखा मत दीजिए। तो ब्लॉग एंड करता हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, सॉरी, बट अभी टाटा बाय बाय।